हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जिन्होंने हमें दिए कि इस सुंदर समय में उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता 146 के 1 और 2 पद में, यहाँ पर एक परमेश्वर के दास जिनका नाम दाऊद है परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर बात आती है धन्यवाद की, अगर बात आती है तारीफ की, अगर बात आती है महिमा की, तो हम उसे ही धन्यवाद देते हैं, हम उसे ही तारीफ करते हैं जो हमारे लिए दिन प्रतिदिन तैयार रहता है और दिन प्रतिदिन हमें सहायता मदद करता है। वैसा ही हमारा जो परमेश्वर जिसकी हम उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हम लोगों को बचाने वाला है। अगर दाऊद भी के जीवन में अगर झांक करके देखा जाए तो दाऊद को परमेश्वर बचपन से लेकर के राजा तक, जब तक इस पृथ्वी पर था तब तक परमेश्वर ने उन्हें संभाल करके रखे थे। और इसीलिए दाऊद अपने सारे दिक्कतों को याद करते हुए और परमेश्वर के अनुग्रह को, कृपा को याद करते हुए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करता था और कहता था, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं, यहोवा हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो क्यों ना हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हुए नम्र दिल के साथ हम भी उनकी स्तुति करें, हम भी उनकी प्रशंसा करें, हम भी उनके नाम की तारीफ करें। क्योंकि भजन संहिता 146 में दाऊद इस तरह से कहते हैं, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरे प्यारों, सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर के दास अपने मन को कह रहा है कि हे मेरे मन सुन, हे मेरे मन सुन, मेरे बातों के ऊपर ध्यान दे, हमेशा यहोवा की स्तुति कर, उस यहोवा की, उस परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता की जिन्होंने तुम्हें संभाला है और जिन्होंने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। और ये बोल रहा है कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर जीता रहूंगा, जब तक हमारे शरीर में सांसें रहेगी, तब तक मैं अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करता रहूंगा, भजन गाता रहूंगा, उनकी स्तुति करता रहूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करता रहूंगा। तो क्यों ना हम भी अपने परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें। अगर आप तैयार हैं कि आप भी हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा गाना चाहते हैं, उनकी स्तुति करना चाहते हैं, तो आइए हम सब के सब एक मन हो करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे और धन्यवाद देंगे। और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटी है और जो कुछ भी हमारे जीवन में कमी है, वो सारे कमी घटी को परमेश्वर से कहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमें मांगने से पहले वो जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरा दास, मेरे दासी वो हमसे मांगे तो मैं उन्हें दूं। अगर बात आती है मांगने की मेरे प्यारों, तो अगर देखिए, अगर आपके घरों में बाल बच्चे होंगे, अगर आपके घरों में बाल बच्चे पढ़ाई करते होंगे, तो अगर पढ़ाई करते होंगे तो उनकी किसी न किसी चीज़ की कमी होती होगी। जैसे मैं पेंसिल की, पेन की, नोटबुक की, बुक की, तो ये सारे बातें अगर ध्यान से देखा जाए तो जब तक बेटा अपने माँ बाप से पेंसिल घट गया और नहीं मांगता, तब तक ले उनके माँ बाप नहीं देते। उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हमसे मांगे ताकि मैं उनके लिए आकाश के झरोखे को खोल करके उनके लिए आशीष दूं। लेकिन हाँ, वो चाहता है। तो आइए हम उस परमेश्वर सृष्टिकर्ता की आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम सबके सब एक विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। क्योंकि मनुष्य के विश्वास और कर्म दोनों चाहिए। अगर विश्वास है और कर्म है तो हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं और परमेश्वर से जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हमें दे सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है और कर्म करते हैं तो हम अधूरा है। अगर कर्म करते हुए विश्वास नहीं है तब पर भी अधूरा है, और विश्वास है और कर्म नहीं करते, अगर कर्म करते हैं और विश्वास नहीं है तब पर भी हम लोग अधूरे हैं मेरे प्यारों। इसीलिए हमें विश्वास के साथ और कर्म करते हुए हमारे अंदर पहले विश्वास होना जरूरी कि आज के शाम जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमारे लिए देगा, और कर्म करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो
हमेशा के लिए परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, हमें मांगने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है और हमेशा परमेश्वर की ओर देखते हुए खटखटाने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। तो आइए हम विश्वास के साथ परमेश्वर यहोवा की स्तुति करेंगे और धन्यवाद देते हुए उनसे मांगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, राजाओं के राजा यीशु। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने प्रभु हम लोगों को संभाल करके रखे और एक बार फिर से हम लोगों को ये समय दिए कि हम इस सुंदर समय में प्रभु आपके नाम की महिमा करें, आपकी स्तुति करें, हम आपकी प्रशंसा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से प्रभु जी राजा दाऊद प्रभु जी हालेलुया आपकी स्तुति करता था प्रभु जी, आपकी महिमा करते थे प्रभु जी, उसी तरह से प्रभु जी हम लोग भी प्रभु जी आपकी स्तुति करते और प्रशंसा करते और आपकी महिमा करते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है जब जब भी प्रभु जी हालेलुया दाऊद के ऊपर दिक्कत था और आपने उनके हर एक दिक्कतों को सहा और प्रभु जी आपने प्रभु जी उन्हें प्रभु जी हर एक दिक्कतों से उबारा। हाँ प्रभु जी हम लोगों के भी जीवन में प्रभु जी बहुत सारे कमियां है, बहुत सारे गलतियां है, बहुत सारे प्रभु जी दिक्कतें हैं प्रभु जी, कृपया करके प्रभु जी हमें भी उबार लीजिए और उबारते भी तैसे हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ परमपिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, आप ही हमारा प्रभु जी उधार देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु जी आपके प्रभु जी आपके पवित्र वचन में कहता है या की स्तुति करो हे मेरे मन ने हवा की स्तुति करो। हाँ प्रभु जी हम सब के सब एक बार फिर से मिल करके प्रभु जी हालेलुया एक साथ हो करके प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर रहे हैं प्रभु जी, आपके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया इस दुनिया में प्रभु जी हालेलुया स्वर्ग और पृथ्वी में कोई एक ही नाम है, जो नाम है प्रभु जी वो आपका है प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु वो आप है जो कि प्रभु हमें उधार दे सकते हैं प्रभु जी, वो आप है जो कि प्रभु हमें मुक्ति दे सकते हैं प्रभु जी, वो आप है प्रभु जी जो कि हमें छुटकारा कर सकते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ये परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हम आपके पास आते हैं राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो राजाओं के राजा, तेरी महिमा हो प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। जो आपने प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी सुबह से लेकर के अभी तक संभाल करके रखे प्रभु जी, और जहाँ जहाँ हम गए प्रभु जी जो जो काम किए प्रभु जी सारे कामों को सहायता मदद किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हालेलुया अगर आप नहीं करते तो प्रभु जी हम अपने बल से प्रभु जी हम अपने बुद्धि से नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन साफ तौर पे कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाला का काम व्यर्थ होगा, और यदि नगर को यहोवा रक्षा न करे तो रखवाले का जगना व्यर्थ होगा। हाँ प्रभु जी हम एक मनुष्य, हर एक मनुष्य प्रभु हालेलुया अपने बुद्धि के द्वारा नहीं बल्कि अपने बल के द्वारा नहीं कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जब तक कि आपके हाथ, आपकी कृपा, आपकी भलाई किसी भी मनुष्य के ऊपर ना हो प्रभु जी। और प्रभु जी हम लोगों के ऊपर आपकी कृपा और आपकी भलाई और आपके अनुग्रह हुआ है पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी सुबह से लेकर के अभी तक संभाल करके रखे, और जहाँ जहाँ गए प्रभु जी जिस अवस्था में गए प्रभु जी जिस कामों में प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाए प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी वो सारे बातें प्रभु जी हमारे जीवन में दिया पिता और किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते खुदावंद प्रभु जी इसी तरह से प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी आगे की और भी बढ़ाते हुए लेकर के चलिए, ताकि दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम लोग आपके अनुग्रह को प्रभु जी अपने नजर से देखते हुए प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं प्रभु हालेलुया आपके अनुग्रह को तो देखते, आपके अनुग्रह को तो पाते हैं, आपकी कृपा को तो
वो पाते हैं, लेकिन प्रभु जी उनकी आंखें खुली नहीं रह पाती और ना ही प्रभु जी वो आपके किए हुए आधार को, आपके किए हुए अनुग्रह को, आपके किए हुए कृपा को नहीं देख पाते। इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी, उनके भी आंखों को खोल दे ताकि वे लोग भी प्रभु जी आपकी कृपा, आपके भलाई और आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाए और देख करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए। प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी सारे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में मिल करके प्रभु जी हमारे द्वारा प्रभु जी हमारे आवाज़ों को सुनते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी एक विश्वास के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये सारे भाई बहन के जीवन में प्रभु आप आशीष दे खुदावन खुदा, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, हालेलुया। यदि इनमें से के अंदर में प्रभु जी, हालेलुया, यदि इन सारे लोगों में से कोई बीमारी में जकड़ा है प्रभु जी, कोई श्राप में दबा है प्रभु जी, कोई बोझ से दबा है प्रभु जी, इन सारे मेरे भाई बहन के जीवन को छू करके प्रभु जी ये सारे शैतान के जंजीरों को तोड़ देने पाए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी सारे लोगों को प्रभु जी अलग करके प्रभु जी, हालेलुया, आप छुटकारा दे खुदावन प्रभु जी, श्राप से बचा करके प्रभु जी, संकट से बचा करके प्रभु जी, और प्रभु जी रोग से बचा करके रखिए खुदावन खुदा, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी दिन भाई मेरे भाई बहन के जीवन में प्रभु जी जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, जो भी प्रभु जी दिक्कत क्यों ना हो प्रभु जी, उन सारे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को छुपा करके रखते पिता, उस तरह से आप प्रभु जी इन्हें प्रभु जी छुपा करके रखिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी सबको तो बचाने वाला आप है प्रभु जी, सबको प्रभु जी रखने वाला पिता आप है प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते कृपया करके आप इन्हें सहायता मदद करिए खुदावन प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते इनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी इन्हें छुइए और चंगाई दीजिए प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी चंगा करने वाला तो आप है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु उद्धार देने वाला तो आप है प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी यहोवा रफा आप है, यहोवा निसी आप है, यहोवा सालम आप है प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी आप चंगा करने वाला आप है, संग साथ रहने वाला आप है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों के जीवन में प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा दे, ताकि प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा में हो करके प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए खुदावन प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, उन सारे भाई बहने के लिए प्रभु जी, जितने भी लोगों के अंदर प्रभु जी परिवारों में प्रभु जी समस्या है प्रभु जी, परिवारों में शांति नहीं है प्रभु जी, उन सारे लोगों के अंदर प्रभु जी उनके सारे परिवारों में प्रभु जी आप अपनी शांति दे खुदावन प्रभु जी, हालेलुया, और अपने पीस दे ताकि प्रभु जी, हालेलुया, आपकी शांति से प्रभु जी आपके अनुग्रह से प्रभु जी वो आगे की ओर बढ़ने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी एक एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, और प्रभु जी ने प्रभु जी बढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाइए खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपके पवित्र वचन कहता है प्रभु जी धर्मी जन खजूर के समान फले फूलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। हाँ प्रभु जी इस वचन के द्वारा इस मेरे भाई बहन को प्रभु जी आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर के चले प्रभु जी, ताकि ये फले और फल है प्रभु जी और आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए खुदावन प्रभु जी, ताकि प्रभु जी, हालेलुया, इन्हें देख करके प्रभु जो अपना जीवन प्रभु जी अंधकार में बिता रहे प्रभु जी, इन्हें देख करके प्रभु जी वो भी प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जो हमारे सारे जवानों भाई बहन के लिए प्रभु जी, जितने भी हमारे जवान भाई बहन है प्रभु जी, हालेलुया, और इस यूट्यूब के जरिए प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु जी अपने आत्मिक ज्ञान दे प्रभु जी, हालेलुया, सारे संसारिक बातों से दूर करते हुए प्रभु जी उनके अंदर प्रभु जी अपनी आत्मा दे, ताकि प्रभु जी आपके आत्मा की जान करके प्रभु जी पहचान करके प्रभु जी और आपके डर भय में होकर के चलने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी इन्हें तू बचा करके रख प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि प्रभु जी शैतान में प्रभु, हालेलुया, इन हर एक जवान भाई बहन के जीवन में प्रभु जी लागू करता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सारे बुरी आदतों से बचा करके प्रभु जी, सारे प्रभु जी, हालेलुया, गलत शिक्षाओं से बचा करके प्रभु जी आगे की ओर लेकर के चलिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी बचपन से प्रभु जी अभी से प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु। प्रभु जी, हालेलुया, इनकी आंखों को खोल दे प्रभु जी, ताकि अच्छे तरह से प्रभु जी, हालेलुया, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या बुरा है क्या भला है प्रभु जी, वो बातों को अच्छे से समझ करके प्रभु जी उधर की ओर प्रभु जी अपने कदम को रखने वाले होने पाए प्रभु जी। यदि मेरे भाई बहन पढ़ते होंगे प्रभु जी, हालेलुया, उनके पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु जी, उनके प्रभु जी, हालेलुया,
अपनी बुद्धि दीजिए, अपने ज्ञान दीजिए, ताकि प्रभु आपकी बुद्धि में हो करके प्रभु जी आगे की ओर बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, क्योंकि आपके पवित्र वचन तो कहता है यदि तू मुझे अगर तू मुझसे मांगा, अगर तुम्हें बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। हाँ प्रभु, इन सारे लोगों के अंदर प्रभु जी जो भी बुद्धि की कमी हो प्रभु जी हालेलुया, घटी हो प्रभु जी, तू दे, ताकि प्रभु जी आपके बुद्धि को देख करके प्रभु जी आपके बुद्धि को प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए राजा। आशीष दे राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी उन सारे भाई बहन के लिए प्रभु, जितने भी लोग कमेंट के जरिए प्रभु जी अपने प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु जी हालेलुया, खास करके उनके लिए हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी बीपी के रोगी से परेशान है प्रभु जी, बहुत सारे लोग शुगर के रोग से परेशान है प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी कोरोना में जकड़े हुए हैं प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया तरह तरह के रोग से परेशान है प्रभु जी, तरह तरह के श्राप से परेशान है प्रभु जी। उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस नासरी के नाम से सारा रोग प्रभु जी खत्म होने पाए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी आप छुटकारा दे प्रभु जी, प्रभु जी उनके रग रग में प्रभु जी नस नस में प्रभु जी आपके पवित्र लहू होने पाए प्रभु जी, वो लहू जो कि हालेलुया हमारे पापों को धोता है, वो लहू जो कि हमारे रोगों से चंगाई देता है, वो लहू जो हमें मृतकों में से बचाता है। हाँ प्रभु, वो लहू प्रभु जी हालेलुया मेरे भाई बहन के अंदर में होने पाए प्रभु जी, और हर एक रोगों से प्रभु जी छुटकारा मिलने पाए खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी खांसी से, कफ से प्रभु जी, बुखार से प्रभु जी परेशान है प्रभु जी, उन्हें भी आप सेहत का मदद कर प्रभु जी, जिस तरह से आपने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य है प्रभु जी, संभव का संभव करने वाला पिता आप है प्रभु जी हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते एक बार फिर से प्रभु जी, जिस तरह से आपने प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक संभाल करके रखे पिता, उस तरह से प्रभु जी आगे भी संभालते हुए लेकर के चलना प्रभु जी, तरह तरह के रोग से, तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह की समस्या से प्रभु जी बचा करके रखे खुदावन खुदा। आशीष दीजिए राजा, तू दयालु है, तू दया कर, तेरी महिमा हो प्रभु जी। आप हमारे प्रार्थनाओं को सुना पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी आप राजाओं के राजा है और वो तो हमारे प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर दे, इन सारे लोगों को चंगा किए पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आशीष दीजिए, तेरी महिमा, मेरी प्रार्थनाओं को सुना इसलिए आपको धन्यवाद है। आपको धर्म महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुरे नाम में मांगते हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु आप लोगों को आशीष देवे, और आपके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, वो समस्या को घुटने टेक करके परमेश्वर से कहे, और हम लोग भी प्रार्थना करते रहते, जरूर परमेश्वर यह आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यह कहता है यदि कोई भी व्यक्ति आंसुओं के साथ मुझसे प्रार्थना करते हैं तो मैं उसे खाली हाथ नहीं विदा करता। हाँ मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, और वो हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। तो इसी विश्वास के साथ हमारे साथ में लगे रहिए, बने रहिए, और हमेशा प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर की स्तुति करते रहिए, और जो कुछ भी दिक्कत है, जो कुछ भी बीमारी है, जो कुछ भी समस्या है, जो परमेश्वर ने आपको नहीं सुनता, तो कृपया करके आप कमेंट के जरिए आप हमारे पास विदा कर सकते हैं, ताकि हम सब लोग मिल करके आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना कर सके। तब तक के धन्यवाद। प्रभु आप सभी लोग को